हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस किया था। अब उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, डेट इज इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन। तो ठीक है, सबसे पहले लिखा अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल if and only if it is bijective function। ये बात ठीक है, if and only if it is bijective function। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि वन वन होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन वन वन है एंड ऑन टू है तो उसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी वो होगा इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब है इनवर्स एग्जिस्ट। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। और कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? इन्वर्टिबल होने का मतलब है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? व्हेन इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब है वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है एंड ऑन टू भी है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात ठीक है। सेकंड पॉइंट आप ऐसे देखो, इन इनवर्स फंक्शन डोमेन एंड कोडोमेन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। डोमेन एंड कोडोमेन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ये बात ठीक है। इस बात का मतलब ये है, इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इसका मतलब यह है कि सेट ए से सेट बी में अगर मैंने एक फंक्शन f डिफाइन किया है तो अब जो इस f का जो इनवर्स फंक्शन होगा f इनवर्स, ये कहां से कहां डिफाइन होगा? ये सेट बी से सेट ए में डिफाइन होगा। ये बात ठीक है। अल्फा अगर बीटा से मैप हो रहा है तो यहाँ पे बीटा वाला एलिमेंट अल्फा से मैप होगा। ठीक है, तो देखो ये जो फंक्शन f मैंने डिफाइन किया है कहां से कहां डिफाइन किया है? सेट ए से सेट बी में। तो ये जो f इनवर्स वाला फंक्शन होगा ये कहां से कहां डिफाइन होगा? सेट बी से सेट ए में। ये देखो फंक्शन f के लिए a हमारा डोमेन है एंड b हमारा कोडोमेन है। और f इनवर्स के लिए क्या हो गया? f इनवर्स के लिए b क्या हो गया? डोमेन हो गया एंड a क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। तो किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होगा उसके लिए डोमेन एंड कोडोमेन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। फंक्शन f के लिए जो डोमेन है वो फंक्शन f इनवर्स के लिए कोडोमेन है। फंक्शन f के लिए जो कोडोमेन है वो f इनवर्स के लिए डोमेन है। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी मैंने ये लिखा ना, इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू। इसको मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखो, सपोज सेट ए से सेट बी में मैंने एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया। ये बात ठीक है। यहां पे मान लो ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 एंड 3। ठीक है, ए जाके 1 से मैप हो गया, बी जाके 1 से मैप हो गया। तो आप मेरे को ये बताओ ये फंक्शन वन वन है या नहीं है? ये फंक्शन, दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन नहीं है। अच्छा, ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये फंक्शन तो है ना। फंक्शन के अंदर दो एलिमेंट सेट ए के फंक्शन ऑफ एफ अगर मैं सेट ए से सेट बी में डिफाइन करूं तो दो एलिमेंट एक एलिमेंट से जाके तो मैप हो सकते हैं। फंक्शन तो है बट वन वन फंक्शन नहीं है। तो देखो जब मैं इसका इनवर्स फंक्शन निकालूंगा, तो सेट बी से सेट ए में हमें
इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे। इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होगा, डोमेन एंड कोडोमेन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा ए बी। अच्छा यहाँ पे एक काम और करो, सी और डी और लिख लो। सी जाके 2 से मैप हो गया, डी जाके 3 से मैप हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। ये जो आपके सामने लिखा गया है ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन तो है बट 1 1 फंक्शन नहीं है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, यस। सेट बी का कोई भी एलिमेंट 2 एलिमेंट से मैप नहीं हो रहा, यस। तो फंक्शन तो है बट ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि ए एंड बी दोनों का इमेज सेम आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। 1 1 नहीं है। अब आप ये बताओ अगर मैं इनवर्स फंक्शन डिफाइन करूं तो वो सेट बी से सेट ए में जाएगा। अब वही देखो, ए जाके मैप होगा, 1 जाके मैप होगा ए से, 1 जाके मैप होगा बी से, सी वाला 2 से मैप होगा, 3 वाला डी से मैप होगा। अब आप ये बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। ये तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है ये तो इसका मतलब है कि f इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बात समझ आ रही है। तो देखो अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन का जब मैं इनवर्स निकालूंगा तो डोमेन एंड कोडोमेन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट अगर एक से जाके मैप हो रही है, मैनी वन फंक्शन है अगर, तो इनवर्स फंक्शन के लिए एक एलिमेंट की 2 इमेज आ जाएगी, जो कि फंक्शन के लिए नहीं हो सकता। तो f इनवर्स x कोई फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा। एक एलिमेंट 2 से एक इनपुट पे 2 आउटपुट तो नहीं मिल सकते ना। सेट मतलब ये डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के 2 एलिमेंट से जाके तो मैप नहीं हो सकता। तो देखो इसीलिए अगर मेरा फंक्शन 1 1 है तो उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक दूसरा एग्जांपल आप देख लो। सपोज ये सेट A है, दिस इज सेट B। सेट A से सेट B में हमने एक फंक्शन fx डिफाइन किया, ये बात ठीक है। A B C, ठीक है। A वाला एलिमेंट 1 से मैप हुआ, B वाला एलिमेंट 2 से मैप हुआ, C वाला एलिमेंट भी 2 से मैप हो गया, ठीक है। ठीक है चलो, अब आप मेरे को ये बताओ ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है या नहीं है। सेट बी के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज तो नहीं है, 1 का प्री इमेज है, 2 का प्री इमेज है, 3 का तो कोई प्री इमेज है नहीं। तो इसका जब मैं कोडोमेन लिखूंगा, कोडोमेन क्या आएगा इसका, कोडोमेन आएगा 1 2 3। रेंज क्या आएगा, रेंज में आएगा 1 2। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज कोडोमेन के बराबर है क्या, नहीं है। तो ये ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब आप देखो ऑन टू फंक्शन नहीं है ना, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। देखो क्यों नहीं कर रहा वो इनवर्स एग्जिस्ट। जब मैं f इनवर्स डिफाइन करूंगा तो वो तो सेट b से सेट a में डिफाइन होगा। फंक्शन f अगर a से b में डिफाइन है तो f इनवर्स b से a में डिफाइन होगा। 1 2 3 a b c, a जाके 1 से मैप होगा, b जाके, b और c दोनों जाके 2 से मैप होंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा अब आप मेरे को बताओ ये कोई फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है या नहीं है। ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट्स का इमेज नहीं है। अच्छा आप ऐसे देखो, जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया था तो ये ऑन टू नहीं था, ऑन टू नहीं था ना, क्योंकि सेट इस 3 वाले एलिमेंट का कोई इमेज ही नहीं है। अब जब मैंने f इनवर्स डिफाइन किया तो ये 3 एज इट इज आ गया। अब 3 का तो कोई इमेज ही नहीं है। फंक्शन के लिए सेट डोमेन के अंदर लाई करने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन नहीं है। इसका मतलब f इनवर्स x एग्जिस्ट नहीं करेगा, f इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट। तो f इनवर्स x अब कब एग्जिस्ट करेगा, जब मेरा फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए एंड फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। सपोज सेट a से सेट b में मैंने एक फंक्शन f डिफाइन किया, ठीक है। तो 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। इसका मतलब सेट a के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी होने चाहिए। ये तो हम फंक्शन में बोल चुके हैं ना, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए कंडीशन क्या आती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। अब आप ऐसे देखो ये वाला जो फंक्शन मैंने बनाया है ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, 1 1 है एंड ऑन टू भी है। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। f इनवर्स जब मैं डिफाइन करूंगा तो वो सेट B से सेट A में आएगा, डोमेन एंड कोडोमेन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा ABCD।
ठीक है, तो देखो ऐसा मैपिंग आ जाएगा। तो यस, एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? व्हेन इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2। ये बात ठीक है, देख लो एक बार स्टार्टिंग से। ठीक है, बेसिक आइडिया तो लग गया होगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन के कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे। फर्स्ट रिजल्ट हमने लिखा, लेट f is any function defined from set x to set y is a bijective function। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसके इनवर्स फंक्शन को मैंने एक फंक्शन g अज्यूम कर लिया। जो अब ये g फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा? f अगर x से y में डिफाइन है तो उसका इनवर्स जो होगा g वो y से x में डिफाइन होगा। दिस इज इनवर्स ऑफ f। then FOG will be equal to identity element of set y and GOF will be equal to identity element of set x। ये बात ठीक है? अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट y का मतलब ये है कि FOG के अंदर मैं इनपुट क्या डालूंगा? FOG के अंदर जो मैं इनपुट डालूंगा वो g के लिए इनपुट होगा। g का इनपुट कहां से आएगा? सेट y से आएगा। तो सेट y के अंदर लाई करने वाला कोई भी एलिमेंट, ठीक है, सेट y के अंदर अगर एक स्मॉल एलिमेंट y है तो FOG विल बी इक्वल टू y। ठीक है, तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, देखो, इफ y इज एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट y देन FOG विल बी इक्वल टू y। इफ x इज एनी एलिमेंट, अच्छा GOF के लिए क्या होगा? GOF के लिए जो इनपुट होगा वो f के लिए इनपुट होगा, मतलब GOF में जो मैं x का वैल्यू जो डालूंगा वो f के लिए इनपुट होगा। f का इनपुट कहां से आएगा? सेट x से आएगा। तो सेट x के अंदर अगर एक एलिमेंट स्मॉल x है तो GOF का वैल्यू x होगा। ये हमने क्लेम किया है, ठीक है, ये रिजल्ट है हमारा। तो अभी हमने ये बोला कि f अगर एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, बाइजेक्टिव बोलो या इन्वर्टिबल बोलो एक ही बात है। fx अगर एक फंक्शन है जो कि इन्वर्टिबल है, बाइजेक्टिव है, और उसका इनवर्स फंक्शन क्या है? g है, तो GOF एंड FOG दोनों क्या होंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होंगे। ये बात ठीक है? आगे आप ऐसे देखो, f एक फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया सेट x से सेट y में, एंड g एक दूसरा फंक्शन है जिसको डिफाइन किया सेट y से सेट x में। ये बात ठीक है? आर एनी टू फंक्शंस सच दैट GOF, अच्छा इसके लिए इनपुट क्या होगा? GOF के लिए इनपुट क्या होगा? जो f के लिए इनपुट होगा, f का इनपुट कहां से आएगा? सेट x से आएगा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट x के बराबर होगा। एंड FOG, g के लिए इनपुट कहां से आएगा? FOG के लिए जो इनपुट होगा वो g के लिए इनपुट होगा, g का इनपुट सेट y से आएगा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट y के बराबर है। देन ये बात ठीक है? अभी देखो, अभी जो हमने फर्स्ट रिजल्ट जो लिखा है उसी का वाइस वर्सा लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब एक तरह से उसी से रिलेटेड एक रिजल्ट है। फर्स्ट में तो हमने ये बोला कि अगर एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और उसका इनवर्स दूसरा फंक्शन कोई g है, अगर एक फंक्शन f है और वो फंक्शन f क्या है? इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स क्या है? एक दूसरा फंक्शन g है, तो FOG और GOF दोनों क्या होंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होंगे। फिर हमने ये बोला fx और gx दो ऐसे फंक्शन है जिसके लिए FOG और GOF दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, तब ये दोनों फंक्शन क्या बन जाएंगे? f and g both are bijective, f and g both are bijective functions and g का इनवर्स आ जाएगा x एंड नहीं, g का इनवर्स आ जाएगा f। g का इनवर्स आ जाएगा f एंड f का
इनवर्स आ जाएगा जी। ये बात ठीक है। इसका मतलब वही है कि FOG एंड GOF दोनों अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो G का F एंड G आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। F का इनवर्स G आ जाएगा, G का इनवर्स F आ जाएगा। ठीक है, दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए, दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव होंगे, एक दूसरे का इनवर्स होगा दोनों। ठीक है, ये बात ठीक है। तो अभी तक देखो, अभी तक बड़ा आसान है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो, सबसे पहले तो हमने बोला कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसका इनवर्स अगर एक दूसरा फंक्शन g है तो FOG और GOF दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होंगे। फिर हमने ये बोला कि अगर दो फंक्शंस के लिए FOG और GOF आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ गए तो वो दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, दोनों फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f का इनवर्स g आ जाएगा, g का इनवर्स f आ जाएगा। ये बात ठीक है। थर्ड रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थर्ड रिजल्ट, if f is any function defined from set x to set y and g is any function defined from set y to set z are two bijective functions। मतलब ये जो फंक्शन f है एंड ये फंक्शन g है, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन होने चाहिए। दोनों फंक्शन 1 1 भी होने चाहिए एंड दोनों फंक्शन ऑन टू भी होने चाहिए। देन हम ये क्लेम करेंगे कि GOF वाला जो फंक्शन होगा, अच्छा यहाँ पे बताओ FOG डिफाइन होगा। FOG को डिफाइन होने के लिए G का कोडोमेन F के डोमेन के बराबर होना चाहिए या उसका सबसेट होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, G का कोडोमेन Z है और F का कोड, हाँ, FOG को डिफाइन होने के लिए G का कोडोमेन Z है एंड F का डोमेन X है। Z एंड X तो अलग अलग है ना, तो हम GOF की बात करेंगे। जब भी इस तरह के फंक्शन डिफाइन किए जाए ना, फंक्शन f डिफाइन किया x से y में, g डिफाइन किया y से z में, तो GOF डिफाइन होता है। GOF डिफाइन इसलिए होगा क्योंकि f के लिए जो इनपुट है, fx का जो आउटपुट होगा, f का जो आउटपुट होगा वो g के लिए इनपुट होगा। तो fx का कोडोमेन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। fx का कोडोमेन क्या है, देखो y है, एंड g का डोमेन क्या है, y है, सेम है, मतलब ये एक तरह से उसका सबसेट है। तो GOF क्या बन जाएगा, GOF, अच्छा GOF जो डिफाइन होगा ये कहां से कहां डिफाइन होगा, GOF डिफाइन होगा सेट x से सेट z पे। दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब क्या है, हम ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, GOF कहां से कहां डिफाइन किया, सेट x से सेट z पे, दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, GOF का जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा, और इसको हम लिख सकते हैं F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। ये बात ठीक है, ये ठीक है। इसका मतलब GOF का जो इनवर्स होगा, अच्छा F के लिए इनपुट क्या होगा, F के लिए इनपुट हमने X मान लिया, ठीक है, तो ये F इनवर्स, F का इनवर्स क्या आ जाएगा, F इनवर्स X आ जाएगा, ऑफ G इनवर्स, G का इनपुट अगर हम Y मान लें, इसके डोमेन के अंदर एक एलिमेंट Y मान लें, ठीक है, नहीं ऐसे ही लिख के रहने दो, बस इतना ही लिख लो, ठीक है, क्योंकि फिर वो मेरे को G इनवर्स का डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा। G का कोडोमेन तो Z है, तो G इनवर्स का जो डोमेन आएगा ना वो Z आएगा, ठीक है, तो वो जो G इनवर्स वाला जो एलिमेंट आएगा वो Z सेट से आएगा, सेट Z से आएगा, ठीक है। तो ये आ गया प्रॉपर्टी। अच्छा, ये कुछ वैसी प्रॉपर्टी है जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा ना, मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा A इंटू बी का इनवर्स, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स क्या होता है, रिवर्सल लॉ लगाते हैं, A इनवर्स इंटू बी इनवर्स, तो उसी तरह की प्रॉपर्टी है। कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स होगा F इनवर्स इंटू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, ठीक है। ये जो हमने लिखा है ना F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, ये क्या है, दिस इज F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। अब जो भी इसका इनपुट आ रहा होगा, इनपुट सपोज इसका X है, ठीक है, एंड GOF का इनवर्स, इसका मतलब है G ऑफ Fx, इस पूरे का इनवर्स, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बार स्टार्टिंग से देख लो,
अभी आगे ना हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो, नोट डाउन करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम माइनस सेट -1 to 1 to r is set of all real number given by fx is equal to x upon x plus 2 where x not equal to -2 is 1 1। पहले इसको 1 1 प्रूव करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f which is defined from -1 to 1 to range of f, ठीक है। चलो पहले तो 1 1 प्रूव करना है। फर्स्ट का सॉल्यूशन लिख लिया। f एक फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया -1 to 1 और तो ये तो डोमेन हो गया -1 से 1, ये तो डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गया, सॉरी कोडोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। फंक्शन fx गिवन है x अपॉन x प्लस 2 वेयर x नॉट इक्वल टू -2। पहले तो इसको 1 1 प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, चलो इसको 1 1 प्रूव करेंगे। 1 1 प्रूव करने के लिए मैंने दो एलिमेंट x1 और x2 मान लिए। x1 x2 ये दो एलिमेंट कहां से आएंगे, ये आएंगे फंक्शन f की डोमेन से। फंक्शन f का डोमेन क्या है, फंक्शन f का डोमेन है -1 to 1। तो -1 से 1 से इस सेट के अंदर मैंने दो एलिमेंट x1 x2 मान लिए। तो हम ये लिखेंगे f of x1 is equal to f of x2, ये ठीक है। f of x1 is equal to f of x2। f of x1 को क्या लिखेंगे, x1 upon x1 plus 2। f of x2 को लिखेंगे x2 upon x2 plus 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 plus 2 is equal to x1 x2 plus 2 x2। अच्छा 2 x1 आएगा, दिस इज 2 x1। x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 x1 is equal to x2, यहाँ से आ जाएगा x1 is equal to x2। तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि f of x1 is equal to f of x2। This implies only when x1 is equal to x2, hence fx is 1 1 function, hence fx is 1 1 function, ये ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 टू रेंज ऑफ f, ठीक है। अच्छा देखो अभी अंतर क्या है, देखो फंक्शन f पहले डिफाइन किया था -1 से 1 टू रियल नंबर, फिर अभी मैंने फंक्शन f उसने देखो ऐसे डिफाइन किया -1 to 1 टू रेंज ऑफ f। इन दोनों फंक्शंस में अंतर क्या है कि इसका f इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो ये जो फंक्शन f है ये 1 1 तो है, बट इसका कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, रेंज तो उसका सबसेट होगा ना। अच्छा ये जो फंक्शन f है इसका रेंज आप निकालोगे ना, ये जो फंक्शन f आपको दिया गया है इसका रेंज निकालोगे तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर नहीं आएगा। फंक्शन fx का रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रख लो। तो कोडोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है और रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके इनवर्स को डिफाइन करने के लिए ना हमने ये नया फंक्शन बना लिया। ऐसे मान लो -1 to 1 डोमेन तो वही है, कोडोमेन क्या आ गया, कोडोमेन रेंज के बराबर आ गया, ये आ गया कोडोमेन। तो देखो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं आ गया। अब हमने कोडोमेन डिफाइन कर दिया। कोडोमेन क्या डिफाइन कर दिया, फंक्शन कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं, -1 से 1 के सेट, ये तो आ गया डोमेन। और कोडोमेन क्या आ गया, कहां फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, रेंज, जो उस फंक्शन का रेंज है, जो भी रेंज है उस पर डिफाइन कर दिया। तो इसका मतलब है कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया। सेट बी का कोई भी हर एलिमेंट का प्री इमेज होगा सेट ए के अंदर। तो अब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, इसका इनवर्स निकाल दिया। लेट y इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f। फंक्शन का जो रेंज है, यहां से मैंने एक एलिमेंट y अज्यूम कर लिया। y कहां पे है, y मेरा फंक्शन f के रेंज के अंदर है। आउटपुट से एक वैल्यू उठा लिया y, ठीक है। तो ये y किसके बराबर होना चाहिए, f of x के बराबर होना चाहिए। y इज इक्वल टू f of x हमें क्या दिया हुआ है, x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, xy प्लस 2y इज इक्वल टू x। यहां से मैं लिखूंगा x कॉमन लेंगे तो y माइन, हाँ
ऐसे कर लो, x कॉमन लोगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, ये आ जाएगा। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये ठीक है। अब आप ऐसे देखो, y अगर fx के बराबर है, y अगर fx के बराबर है तो यहां से x आ जाएगा f इनवर्स y के बराबर, ये बात ठीक है। y अगर fx के बराबर है तो देखो ये तो था y इज इक्वल टू fx, अब ये आ गया x इज इक्वल टू ये चीज क्या आ जानी चाहिए, ये चीज आ जाएगी f इनवर्स y, ठीक है। तो ये आ गया f इनवर्स y आ गया, दिस इज इक्वल टू g ऑफ y, इसको हमने g ऑफ y नया फंक्शन बोल दिया, ये आ गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि हमें फाइंड द इनवर्स, हाँ उसने बोला है फाइंड द इनवर्स, इनवर्स निकालना था सिर्फ, मतलब ये प्रूफ तो नहीं करना ना कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एडिशनल मैं एक चीज और बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका है। एडिशनल एक दो चीज अगर करना चाहो तो आप एक काम ये करके देख लेना, g ऑफ एफ एक्स निकाल के देखना, वो आइडेंटिटी एलिमेंट x के बराबर आएगा। f ऑफ g y निकाल के देखना, वो y के बराबर आएगा। तो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गए, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गए ना। एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी वाई, जी के लिए जो इनपुट है वो कहां से आएगा, जी के लिए जो इनपुट है वो तो जी जो फंक्शन है वो तो y का फंक्शन है ना, ठीक है। तो उसके लिए वहां से y आ जाएगा, वहां से x आ जाएगा, ये करके देखना, ठीक है। सेकंड का सॉल्यूशन देख लो, फंक्शन f डिफाइन किया, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज अ फंक्शन, ऐसे डिफाइन किया 16x² प्लस 8x प्लस 9, ठीक है। चलो फंक्शन f डिफाइन किया, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, fx इज इक्वल टू 16x² प्लस 8x प्लस 9, ठीक है। क्वेश्चन में करना है फाइंड द इनवर्स ऑफ y, फाइंड द इनवर्स ऑफ f, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, इस फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है। अच्छा पहले हमें प्रूव करना है शो दैट दिस इज इन्वर्टिबल, ठीक है। शो दैट दिस इज इन्वर्टिबल, फंक्शन डिफाइन कहां कर दिया, पहले तो फंक्शन नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन किया था, अब फंक्शन डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर से रेंज ऑफ f, ठीक है। तो देखो अंतर सिर्फ इतना है, फंक्शन आप डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर टू रेंज, रेंज ऑफ f, इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन का तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स कोडोमेन अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ जाए, रेंज तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर नहीं आएगा। आप मेरे को ये बताओ, ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज कभी भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर नहीं आता। तो इस फंक्शन f का डोमेन तो नेचुरल नंबर है, चलो ठीक है। रेंज आ गया, हाँ कोडोमेन आ गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज कभी भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर नहीं आएगा, तो ये ऑन टू तो हो ही नहीं सकता, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा ही नहीं। तो अब हमने इसीलिए एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर से रेंज ऑफ f। अब इसका कोडोमेन क्या आ गया, कोडोमेन रेंज के ही बराबर आ गया, मतलब कोडोमेन डिफाइन ही हमने कर दिया रेंज पे, तो अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वही हमें प्रूव करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फिर उसके लिए हम एक काम करेंगे, ठीक है ठीक है, लेट y इज एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, y हमने एक एलिमेंट मान लिया जो फंक्शन f के रेंज से आ रहे हैं, तो y किसके बराबर होगा, fx के बराबर होगा। तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू fx को हमने लिख दिया 16x² प्लस 8x प्लस 9, y का वैल्यू आ जाएगा, अच्छा 16x² प्लस 8x प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 1 का स्क्वायर, यहां से देखो इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आएगा 16x² प्लस 8x प्लस 1 प्लस 9 लिखा था तो 1 प्लस 8 कर दिया, यहां से आ जाएगा
4x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 8, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 8, x का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 8 अपॉन 4। ये बात ठीक है। अब मैंने एक काम किया, मैंने दूसरा फंक्शन g कंसीडर किया। देखो, कंसीडर अ फंक्शन g विच इज डिफाइंड फ्रॉम, ठीक है, देखो फंक्शन f कहां से कहां डिफाइन था, नेचुरल नंबर से रेंज ऑफ f। एक काम हमने ये कर लिया, लेट रेंज ऑफ f इज सेट a, सेट a अज्यूम कर लिया इसको, ठीक है, सेट a। तो आप मेरे को ये बताओ फंक्शन f कहां से कहां डिफाइन है, नेचुरल नंबर से सेट a पे डिफाइन है। तो एक फंक्शन मैंने a से नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर दिया, अज्यूम कर लिया, ठीक है, a से नेचुरल नंबर, और इसको मैंने बोल दिया वेयर g ऑफ y इज इक्वल टू, अच्छा आप ऐसे देख लो, ये जो फंक्शन है ना इसको मैंने g ऑफ y बोल दिया, g ऑफ y आ गया मेरा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 8 अपॉन 4। ये बात ठीक है। तो देखो कुछ नहीं किया, अभी क्या किया हमने, एक फंक्शन f था हमारे पास, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ था, हमने x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, उसको नया फंक्शन g ऑफ y बोल दिया और इस g ऑफ y को डिफाइन कर दिया। फंक्शन f नेचुरल नंबर से a पे डिफाइन था, g को हमने a से नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर दिया, g ऑफ y आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 8 बाय 4। यहां तक ठीक है। अब आप देखो, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, देखो अब देखो होगा क्या, हमें f का इनवर्स निकालना था, f का इनवर्स आएगा g, ये g जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया ना ये इनवर्स ही है, तो इनवर्स हमें प्रूव करना है। तो देखो अभी क्या है कि ना, चीजें तो मेरे को पता है कि क्या आने वाला रिजल्ट है, बट उसी चीज को हमें लिखना आना चाहिए ना, एग्जाम में लिख के कैसे आना है, ठीक है। ये बात मेरे को पता है कि f का इनवर्स, ये जो g है, जो g ऑफ y मैंने लिखा है ना, दिस इज इनवर्स ऑफ f का इनवर्स आया है ये, ठीक है। बट उसी चीज को प्रूव करना है, मैथमेटिकली प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप निकालोगे g ऑफ fx, इसका मतलब g ऑफ fx। अच्छा g ऑफ y है ना मेरे पास, g ऑफ y तो है मेरे पास, g ऑफ fx निकालने के लिए -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ fx माइनस 8 अपॉन 4, ये तो आएगा। g ऑफ y है मेरे पास, g ऑफ fx निकालने के लिए y को fx से रिप्लेस कर देंगे। अब आप एक काम कर लो, fx का वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे fx का वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 माइनस 8 बाय 4, ठीक है, ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर देखो क्या बन जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, वो बन गया 4x प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4। ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा -1 प्लस 4x प्लस 1, स्क्वायर से और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, ये x आ गया। तो देखो ये क्या आ गया, g ऑफ f x के बराबर नहीं आ गया। अब आप एक काम और कर दो, एफ ओ जी निकाल दो, एफ ओ जी वाई निकाल दो, एफ ओ जी वाई, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई, इसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ वाई। अच्छा एफ एक्स तो है ना मेरे पास, एफ एक्स क्या है मेरे पास, 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, एफ ऑफ जी वाई निकालने के लिए x को रिप्लेस करेंगे जी ऑफ वाई से, तो 16 जी ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 8 जी ऑफ वाई प्लस 9, यहाँ तक ठीक है। अब एक काम कर लो, हाँ ठीक है, जी ऑफ वाई का वैल्यू पुट कर दिया, जी ऑफ वाई हमने निकाला था प्लस -1 प्लस जी ऑफ वाई देखो निकाला है ना ये, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 8 बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 8 बाय 4 का स्क्वायर प्लस 8, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, ठीक है, बाय 4 का स्क्वायर प्लस 9। अच्छा एक काम करना, इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे, इस होल स्क्वायर को ओपन करना, पूरे को सिंप्लीफाई करना, ये आ जाएगा y, तो इसका मतलब f ऑफ g ऑफ y इसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया।
इसका मतलब है कि वही चीज आ गई, एफ ओ जी किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर। तो यहां से देखो जी ओ एफ एक्स के बराबर है एंड एफ ओ जी वाई के बराबर है, देन जी ऑफ वाई इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, जी ऑफ वाई आ जाएगा। जी ऑफ वाई बोल लो या जी ऑफ एक्स बोल लो, जी ऑफ एक्स बोलने के लिए तो वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, उसमें तो कोई बड़ी अंतर नहीं है, ठीक है। तो देखो जी ओ एफ एंड एफ ओ जी बराबर आ गए, इसीलिए अब यहां से हम बोल देंगे कि एफ इज इन्वर्टिबल एंड जी वाला फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एफ। जी वाला जो फंक्शन है वो एफ का इनवर्स आ जाएगा, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या किया है, देखो मैथमेटिकली ना एग्जाम में ऐसे ही करके आना है, ठीक है। फंक्शन था क्वाड्रेटिक, उसको इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमने उसको डिफाइन कर दिया रेंज ऑफ एफ में। रेंज के अंदर हमने एक y एलिमेंट मान लिया, y एफ एक्स के बराबर करके x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y अज्यूम कर लिया, उसको एक नया फंक्शन g ऑफ y बोल दिया, g ऑफ y को डिफाइन कर दिया। ये नेचुरल नंबर से a पे डिफाइन था, अब हमने a से नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर दिया। ये बात ठीक है, g ऑफ एफ एक्स आ गया। अच्छा ठीक है, अभी क्या है कि इन्वर्टिबल प्रूफ करना है कि फंक्शन f इन्वर्टिबल है। अगर फंक्शन f इन्वर्टिबल है तो एफ ओ जी क्या आना चाहिए। अच्छा देखो इन्वर्टिबल प्रूफ करने का एक तरीका तो वो है मेरे पास, जो हम पहले कर रहे थे फंक्शन के अंदर, वहां पे क्या कर रहे थे, वन वन एंड ऑन टू प्रूव कर रहे थे, वन वन आ गया ऑन टू आ गया, तो फिर वो क्या आ जाएगा, बाइजेक्टिव आ जाएगा, इन्वर्टिबल आ जाएगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अभी ये दूसरा तरीका है आपके पास, ये दूसरा ऑल्टरनेटिव आ गया कि किसी भी फंक्शन को अगर इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अज्यूम करने के बाद आप x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y अज्यूम कर लो, y की टर्म्स में जो नया फंक्शन आएगा इसको g ऑफ y बोल दिया। अब एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। जी ओ एफ के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट x होगा एंड एफ ओ जी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट y होगा, क्योंकि ये जो g वाला फंक्शन है ये y की टर्म्स में लिखा गया है। f वाला फंक्शन x की टर्म्स में लिखा है तो जी ओ एफ का आइडेंटिटी एलिमेंट x होगा, एफ ओ जी वाला, हाँ g वाला फंक्शन y की टर्म्स में लिखा है तो एफ ओ जी वाले फंक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट y होगा। जी ओ एफ एक्स आ गया, एफ ओ जी वाई आ गया, तो दोनों क्या आ गया, फंक्शन एफ इन्वर्टिबल आ गया, जी उसका इनवर्स आ गया, ठीक है। ये बात ठीक है, चलो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेट ए एबीसीडी फंक्शन एफ कोरस्पॉन्ड्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी बी डी सी ए एंड डी सी। तो आप एक काम कर लोगे, थर्ड में आप पहले वो बना लो, एरो डायग्राम बना लोगे, थर्ड में आप एरो डायग्राम बना लेना। थर्ड में एरो डायग्राम बनाने के बाद देखो फिर आप देखोगे कि वन वन मैपिंग हो रही है एंड ऑन टू मैपिंग हो रही है, तो वन वन भी है ऑन टू भी है, ये तो आप एरो डायग्राम बना के देख के बता दोगे। एफ इनवर्स लिखना बहुत आसान है, वो मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो एफ इनवर्स अगर आपको लिखना है, यहाँ पे a कोमा बी है ना, तो यहाँ पे b कोमा a आ जाएगा, b कोमा d है, यहाँ पे d कोमा b आ जाएगा, c कोमा a वाला ऑर्डर पे f के अंदर तो c कोमा a वाला ऑर्डर पेयर आ रहा है, यहाँ पे a कोमा c आ जाएगा, यहाँ पे d कोमा c आ रहा है f के अंदर, यहाँ पे c कोमा d आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ये आ गया f इनवर्स। बट ये काम कब करना है, जब मेरा फंक्शन f क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। अगर वन वन नहीं है तो उसका f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है। फोर्थ एफ एक्स दिया हुआ है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। हमें निकालना है एफ ओ एफ, इसका मतलब एफ ऑफ एफ एक्स, यही तो निकालना है, ठीक है, एंड फाइंड एफ इनवर्स एक्स। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि x नॉट इक्वल टू 2/3, ये क्यों दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि 2/3 पे ये डिफाइन नहीं है,
x का वैल्यू अगर 2/3 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइन आ जाएगा। fx पता है, f ऑफ fx चाहिए, तो x को मैं fx से रिप्लेस कर देंगे 4fx प्लस 3/6fx माइनस 4, ठीक है। fx का वैल्यू पुट कर दिया 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3/6, fx का वैल्यू पुट कर दिया 4x प्लस 3/6x माइनस 4 माइनस 4, यहाँ तक ठीक है। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 6x माइनस 4 6x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 16x प्लस 12 प्लस ये 3x 6x प्लस 4 6x माइनस 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये बना देगा 18x माइनस 12, यहाँ पे आएगा 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16, ठीक है ना। ठीक है, चलो 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ, 24 से 24 कैंसिल आउट हुआ, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 16 प्लस 18 इज 34x और नीचे आ गया 34, ये तो x के ही बराबर आ गया, तो इसका मतलब है f ऑफ f x के बराबर आ गया। तो अब आप मेरे को ये बताओ FOG जब y के बराबर आता था एंड GOF जब x के बराबर आता था, तो हम यहां से क्या बोलते थे कि f का इनवर्स g होगा। अब आप ऐसे देखो FOF आपका x आ गया, तो यहां से आप क्या बोलोगे कि f का इनवर्स क्या होगा, f ही होगा। तो ये बात देखो, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि f ये फंक्शन fx है ना, इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा f इनवर्स x वो क्या होगा, वो भी वही यही फंक्शन होगा, f इनवर्स x fx के ही बराबर होगा, और वो क्या आएगा 4x प्लस 3/6x माइनस 4, फंक्शन fx का इनवर्स वही आ जाएगा। इसको मैं ना शॉर्ट में आपको एक ऑल्टरनेटिव से भी बता देता हूँ, देखो इसको हमने y अज्यूम कर लिया 4x प्लस 3/6x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, x वाली चीजें एक तरफ, y वाली चीजें एक तरफ, 4y प्लस 3 अपॉन x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा 6x माइनस 4, तो ये जो चीज है ना ये आ गया हमारा f इनवर्स y। y को अगर मैं x से रिप्लेस करूंगा तो f इनवर्स x क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन नहीं 6y आएगा 6x माइनस 4, ठीक है। तो वही आ गया, देखो जो हमारा f इनवर्स x, फंक्शन fx का इनवर्स f इनवर्स x क्या आ गया 4x प्लस 3/6x माइनस 4, f इनवर्स y क्या आया 4y प्लस 3/6y माइनस 4, ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, कर सकते हो, एक बार स्टार्टिंग से देख लो। देख लो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में ना उसने बोला नहीं है फाइंड द इनवर्स, हाँ बस उसने इनवर्स निकालने के लिए बोला है। अगर वो बोल देता ना कि शो दैट फंक्शन f इज इनवर्टिबल, तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं ये काम कर देता कि GOF एंड FOG दोनों को मैं क्या करके दिखा देता, जैसे g ऑफ y है मेरे पास, ये फंक्शन f था मेरे पास जो गिवन है, ये गिवन है ना फंक्शन fx गिवन है एंड ये g ऑफ y है मेरे पास, FOG एंड GOF दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव कर देते हैं, आ जाते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, तो फिर क्या हो जाता फंक्शन f इज इनवर्टिबल और फंक्शन fx का इनवर्स क्या आ जाएगा g आ जाएगा, g वाला फंक्शन, मतलब ये g ऑफ y लिखना चाहो तो 2y अपॉन 1 माइनस वाई, जी ऑफ x लिखना चाहो तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। उसने बोला नहीं है कि इन्वर्टिबल प्रूव करो, अगर इन्वर्टिबल प्रूव करना होता तो ऐसे कर देते, जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया। पहले हमने f का y को x से रिलेट करके x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाला विच इज g ऑफ y, g ऑफ y आ गया, फिर g एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, g ऑफ f x के बराबर आ गया, f ओ g y के बराबर आ गया, तो इसीलिए इन्वर्टिबल आ गया एंड f का इनवर्स क्या आ गया, f का इनवर्स इज g, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इजी था, फोर्थ में f ऑफ f x के बराबर आ गया, f ऑफ f x के बराबर आ गया, तो f इनवर्स f के ही बराबर होगा, f फंक्शन fx का इनवर्स एंड
एफ एक्स दोनों बराबर है, इस 4x प्लस 3/6x माइनस 4 का इनवर्स यही फंक्शन आ जाएगा 4x प्लस 3/6x माइनस 4। इसका इनवर्स हम वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे y इन टर्म्स ऑफ x अगर गिवन है तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल के, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाला तो ये आया मेरा f इनवर्स y, f इनवर्स x देखो सेम फंक्शन आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 के और क्वेश्चंस आप ट्राई करो। ठीक है, बाकी जो डाउट होगा वो आप मेरे को सेंड कर सकते हो। ठीक है, या कमेंट सेशन में आप बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।